अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान साहब और बाकी काई सिपाही जंगल में एक जगह पर मौजूद होते हैं। खलील उरहान साहब के हाथ धुलवाते हुए कहता है, सबसे पहले वो सगोत में मंजरे आम पर आए। अब आरमुदेस में जब भी हम इनके चेहरों को देखते हैं एक मुसीबत सामने आती है हजूर। बुरान कहता, वो हमारे और शहनशाह दोनों के दुश्मन है खलील। वो जो कोई भी है, इनकी जुर्रत इनके कद से बड़ी है। उरहान साहब कहते, ये उनकी जुर्रत नहीं है, उन्हें हम पर मुसल्लत करने वालों की जुर्रत है। सरहदों का निजाम संभालने वाली दो रियासतों पर यकबारगी हमला करना, यह सिर्फ हमारी जमीनों से मुतल्लक हिसाब किताब करने वाले जहनों की जुर्रत है। इस पर तमीर बोगा पूछता, लेकिन कौन? मैं सिर्फ मंगोलों को जानता हूँ जो दोनों रियासतों के खिलाफ दुश्मनी कर सकते हैं, ये वो नहीं है। और फिर जरकुतय कहता, जब मंगोल खुद को किसी मुश्किल में देखते हैं अपनी दुम टांगों में दबाकर भाग जाते हैं, लेकिन ये तुर्कों की तरह है, अंजाम का सोचे बगैर मौत को दौड़ने वाले, बिल्कुल हमारी तरह। जहाँ शहादत या गाजी बनने का इम्कान मौजूद हो, हम कभी भी उस मार्के से पीछे नहीं हटते। लेकिन ये किसके वफादार हैं? उरहान साहब कहते, उनकी गर्दन पर बने उस निशान का क्या मतलब है? उनका मकसद क्या है? हमें ये जानना होगा। और फिर तुरहान पूछता, मेरे हजूर, हम इस पुर असरार मामले की गराह कैसे खोलेंगे? हम कहाँ रवाना होंगे? उरहान साहब कहते, हम उस शख्स से मिलने जा रहे हैं जो तमाम नसारा की जबान बोल सकता है, तैयार हो जाओ। और फिर उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं, सब वहां से रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि तैकफूर सारोज अपने एक कमांडर के साथ मौजूद होता है। सारोज उससे कहता, तैकफूर, मुकद्दस मोहब्बत के शूरवीरों की अजीम रहनुमा, तुम बोरसा की अमीद बन गए हो, खुदा तुम्हें बरकत दे, तुम्हारी मदद से हम बोरसा को बचा लेंगे। इस पर वो कमांडर कहता, उरहान ने तुम्हें चूहे की तरह जाल में फांस लिया था, मैंने तुम्हारी खातिर अपने बेहतरीन शूरवीर कुर्बान कर दिए सारोज, ये कभी मत भूलना। और नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें पिछली रात का मंजर दिखाया जाता है जब तमाम काई सिपाही बोरसा के सामने कैंप लगाए खड़े थे। किसी दौरान उनके सामने एक ड्रम आ गिरता है और वो रेंगता रेंगता जैसे ही काई सिपाहियों के पास पहुंचता है, काई सिपाही अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं, ये कहां से आया, ये कहां से आया। और जैसे ही उस ड्रम के पास पहुंचते हैं तो एक आग लगा तीर उस पर आ लगता है, जिससे वहां एक जोरदार धमाका होता है। और इस तरह बाकी ड्रम भी जो वहां पर आए हुए होते हैं, वहां पर भी आग के तीर लगते हैं और जोरदार धमाके होते हैं। पूरी करारगाह में धमाकों की गूंज उठती है। बहुत से काई सिपाही उस धमाकों की जद में आ जाते हैं और दूर दूर जा गिरते हैं कि अगले ही लम्हे वो कमांडर और उसके सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए आंधी की तरह करारगाह के अंदर दाखिल होते हैं और काई सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं, उनसे लड़ने लग जाते हैं। काई सिपाही भरपूर उनकी मुजाहमत करते हैं और फिर पीछे से कुछ घोड़ों पर सवार आदमी अपने हाथों में नेज़े लिए, आग के गोले लिए, बरक रफ्तार आंधी की तरह अपने घोड़े भगाते हुए करारगाह को चीरते हुए किले की जानब बढ़ते हैं। जबकि उधर हम देखते हैं कि किले का दरवाजा खुलता है और तैकफूर सारोज अपने घोड़े पर सवार हुए किले से बाहर आता है। और फिर वो कमांडर सारोज के पास आकर कहता है, चलो सारोज, हमें चलना होगा, इससे पहले कि सिपाही अपना काम पूरा कर दें। और इस तरह वो तैकफूर सारोज को बचाकर दोबारा करारगाह को चीरता हुआ, उसे बचाता हुआ, कई सिपाहियों से हिफाजत में लेता हुआ वहां से भगा कर ले जाता है। जबकि वहां पर बहुत से उसके सिपाही भी मरे पड़े होते हैं और कुछ काई सिपाही भी शहीद हो चुके होते हैं। एक काई सिपाही कहता, लानत हो, सारोज भाग निकला है। और फिर इस लम्हे को दिखाने के बाद तैकफूर सारोज उस कमांडर से कहता, मेरे लोग और मैं हमेशा तुम्हें और मुकद्दस मोहब्बत के शोरवीरों को याद रखेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो वो कमांडर कहता, हम सिर्फ बोरसा को बचाने नहीं आए सारोज, मुकद्दस मोहब्बत के शोरवीर अब खुदा के गजब का रूप धारेंगे और उरहान और तुर्कों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। बोरसा अब मुकद्दस मोहब्बत के शोरवीरों की तलवारों से सजा हुआ शहर होगा, तुर्कों के लिए अब कोई रहम नहीं। तो तैकफूर सारोज कहता, ये एक नए दौर का फैसला कुन मोड़ होगा जिसमें तुम्हारी मदद से तुर्क मिट जाएंगे और तारीख का एक नया सफा खुलेगा। और फिर आसमान की जानब इशारा करते हुए कहता है, खुदा ने हुक्म सादर कर दिया है। तो वो कमांडर कहता, खुदा तो सिर्फ हमारी तलवारों के जरिए कलाम करता है सारोज। जबकि इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में हम देखते हैं कि सब लोग जमा होते हैं और मालहून दरसून से कह रही होती है, हमने तुम्हें अपने कबीले में इसलिए जगह दी कि तुम्हें शरीफ समझा था, तुमने ये कैसे कर दिया? तुम फौरन इब्राहिम साहब से माफी मांगो। इस पर दरसून पहले हलीमा की जानब देखता है और फिर इब्राहिम की जानब देखता है और कहता, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर माफी मांगू। तो इब्राहिम कहता, ये तो अब भी जबान चला रहा है। मालहून खातून, मैं आपकी बेपनाह इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इस शख्स को हरगिज माफ नहीं करूंगा। मैं इसे अपने हाथ
हाथों से सजा देना चाहता हूँ। तो मालहून कहती, ये हमारे ज़ेर खिदमत है और इसने हमारे मेहमान की गुस्ताखी की है, इसे सजा देना हमारा फर्ज है इब्राहिम साहब। और फिर आइकूत से कहती है, आइकूत इस गुस्ताख को फौरन कफस वाले खेमे में डाल दो, जब उरहान सरदार वापस आएंगे वही इसे सजा देंगे। आइकूत कहता, जैसे आपका हुक्म मालहून खातून। और फिर हलीमा कहती, इब्तदा तो इब्राहिम साहब ने की थी मालहून खातून, दोरसोन बेकसूर है। और फिर इब्राहिम की माँ कहती, हमारी यहाँ अब कोई जगह नहीं रही, और खेमे से रवाना हो जाती है, जबकि इब्राहिम भी खेमे से रवाना हो जाता है। और फिर कई सिपाही दरसून को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तो पीछे से हलीमा मलहून से कहती, माँ आप ज्यादती कर रही हैं, ये फैसला गलत है, दरसून बेकसूर है। तो मलहून कहती, मैंने कहा बस उसका नाम लेना बंद करो, मैं इस अस्तबल वाले को खुद सजा दूंगी और मैं तुम्हें दोबारा कभी इसके साथ ना देखूं। और फिर इस दौरान गोंजा खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है, माँ उरहान साहब पर हमला हुआ है। ये सुनकर सब परेशानी से कहते, क्या, किसने हमला किया, वो कहाँ है? तो गोंजा मलहून से कहती, खुद को संभालें, अल्लाह का शुक्र है वो खैरियत से है, हमला पसपा कर दिया गया है। इस पर सब सुख का सांस लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मलहून कहती, सिपाहियों को भेजो कि उस्मान सरदार को खबर दें, वो अपने पोतों के साथ शिकार पर गए हैं। और फिर गोंजा उन्हें तसल्ली देते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है वो सब खैरियत से हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में फलादियोस, अब्दुर्रहमान, यगीत और बाकी सिपाही कदमों के निशानात का ताकुब करते हुए जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान कहता, निशानियां अब तक आगे ही आगे जा रही हैं। और फिर यगीत कहता, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो वो फातिमा खातून को मार डालते, मैं उन्हें ऐसी अजियत दूंगा कि वो याद रखेंगे। तो अब्दुर्रहमान कहता, तुम पहले भी ऐसे ही थे, क्या तुमने अपने बाबा को कम तकलीफ दी है? अब जरा कदम पीछे रखो, पहले तुम्हारी शादी फातिमा खातून से होगी। यह सुनकर फलादियोस को बहुत गुस्सा आता है और कहता, खामोश हो जाओ। यगीत कहता, क्या बोरसा का शिकस्त खोरदा सिपा सलार हमें ही अपने काम करना सिखाएगा? तो फलादियोस गुस्से से कहता, मैंने अपने शहर की इज्जत से हिफाजत की है, मैं तुम्हारी तरह अपने बाप के साए में छुपकर तलवार नहीं चलाता। तो यगीत कहता, मेरा बाप यहाँ नहीं है और तुम्हें बचाने के लिए कोई फसील भी बाकी नहीं है, आओ फिर। तो अब्दुर्रहमान उन्हें रोकता है और कहता है, यगीत रुको। और फिर फलादियोस से कहता, और तुम फलादियोस या जो भी तुम्हारा नाम है, अपनी जबान भी पहचानो और अपनी हद भी। इस दौरान उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, सब होशियार हो जाते हैं और उनकी जानब बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानब उरहान साहब उसी आदमी से मिल रहे होते हैं जिनसे उन्होंने मालूमात लेनी होती है और कहते हैं, हम यहाँ एक राज खोलने आए हैं, वो राज जो सिर्फ तुम जान सकते हो राहब अंतोन, ऐसे लोग जिन्होंने एक ही वक्त में हम पर और बाजंतीनियों पर हमला किया। और फिर वो निशान दिखाते हुए कहते हैं, उनकी गर्दनों पर यह निशान दागा हुआ था, क्या तुम इसका मतलब जानते हो? उस निशान को देखते हुए राहब कहता, खुदा हमें महफूज रखे। तो जरकुतै कहता, क्या हुआ राहब, तुम लर्ज क्यों रहे हो, साफ साफ कहो। तो वो राहब बताता है, ये मुकद्दस मोहब्बत के संगदिल सुरमाओं का निशान है, कैथोलिक के बेरहम जल्लाद। तो उरहान साहब कहते, पॉप के जंगजू जिन्होंने बरसों पहले फ्रैंक की हुक्मरानी को कबूल किया था, अब उनके इरादे खुलकर सामने आ गए हैं। तो राहब कहता, ये हमारे इलाकों में सिर्फ खून और मौत लाएंगे उरहान सरदार, मैं दुआ करूंगा कि खुदा तुम्हें उनके मुकाबले में गालिब रखे। उरहान साहब कहते, राहब तुम्हारा शुक्रिया। और फिर राहब वहां से रवाना हो जाता है। तो खलील उरहान साहब से कहता, मेरे हजूर, इनका सरहदों पर आना, शहनशाह के कत्ल की कोशिश करना, यह सब हमारी फतुहात के खिलाफ खींची गई तलवार की मानद है। तो बुरान कहता, बोरसा में हमारा हर कदम उनके मोहब्बत के सुरमाओं को एजनिक के लिए भी खौफजदा कर रहा है। उरहान साहब कहते, यकीनन खौफजदा करता है, जैसे हम मदीना को देखते हैं वो बोरसा को ऐसे देखते हैं, जैसे हमारे लिए मक्का है वैसे ही इनके लिए एजनिक है। तो जरकुतै कहता, जब भी कोई शहर जो इनके नजदीक मुकद्दस हो इस्लाम से मुनव्वर होता है तो शैतान वहां जहर की तरह फैल जाते हैं। उरहान साहब कहते, वो हर मकरूह चाल चलेंगे, उनका पहला मकसद इस शहनशाह से जान छुड़वाना है जो इनके कदीमी शहरों का दफा नहीं कर सकता, और उसकी जगह वो शहनशाह बिठाना है जो उनके करीब हो। तो खलील कहता, अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो सरहदों पर सलीबियों को जमा कर लेंगे। उरहान साहब कहते, हरगिज नहीं, मैं इन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, वो एजनिक और बोरसा की हमारी फतुहात को रोक नहीं सकेंगे, पहले हम इन गद्दारों तक पहुंचने वाली हर मदद का रास्ता काटेंगे। बुरान साहब, आप बोरसा से जमलिक जाने वाले रास्ते पर कब्जा करें। जरकुतै साहब, आप वो रास्ता थामो जो एजनिक को मगरब से मिलाता है, अपने सिपाहियों को लेकर फौरन रवाना हो जाओ। चलो। तो बुरान और जरकुतै कहते, जो आपका हुक्म, और वहां से रवाना होते हैं। और फिर उरहान साहब खलील से कहते, खलील फलादियोस को पैगाम भेजो, उसे कहो कबीले आए। खलील कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और फिर इधर काई कबीले में अलाउद्दीन साहब शहनशाह साहब से कह रहे होते हैं, जैसे कि उरहान साहब चाहते हैं कि कोई काई जमीन खाली नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तुमने बहुत उम्दा काम किया शहनशाह साहब, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो तैमूर ताश, क्या उसने कोई मज़ाहमत नहीं की? तो शहनशाह साहब कहते, कोशिश की थी मगर मैंने उसे रत्ती भर हिम्मत नहीं दिखाने दी अलाउद्दीन साहब। तो अलाउद्दीन साहब कहते, ए वल्ला शहनशाह साहब, ए वल्ला। शहन साहब कहते, मान लिया कि हमने तैमूर ताश को राह दिखा दी, लेकिन नए दुश्मन का क्या, जिनके नाम तक हमें मालूम नहीं? ये मामला आसान नहीं लगता अलाउद्दीन साहब, इंशाल्लाह वो हमारे लिए मुसीबत न बने। और फिर इस दौरान कुछ लोग कबीले आ
आ रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए अलाउद्दीन साहब कहते, वो गैर मुस्लिम लोग जिन्हें उरहान सरदार ने बुलाया है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो अपने मसाइल हमें ही बताएंगे। इजाजत चाहता हूँ शहंशाह साहब। और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले चैनल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।